गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज की श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है, उसी कड़ी में जो आज का वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बीए पार्ट प्रथम क्लास के इंग्लिश लिटरेचर विषय में पेपर फर्स्ट में जो प्रिस्क्राइब्ड जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन की जो बात की, बताया कि बहुत ही पॉपुलर पोएम है। एक्चुअली पोएम तो क्या है, छोटी सी पोएम है, 11 लाइन की पोएम है और उसकी उस किताब का हिस्सा है जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा पहले कवि के बारे में जान लें। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ और डेथ हुई 1941 में। यानी कि ये कह सकते हैं कि उसके जीवन काल में उसने आजादी नहीं देखी। भारत एक कॉलोनी था ब्रिटेन की और वो कोशिश कर रहा था अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए। तो वो सारा जो समय का उस वक्त आजादी की किस प्रकार की आजादी चाहते थे, क्या था, वो सब इसके अंदर पोएम के अंदर उसने बताया है। जहां तक रविंद्रनाथ टैगोर का नाम की बात है, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में ये एक नाम है। उसने अपना एक परमानेंट स्थान बनाया हुआ है। वो एक बंगाली पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर और पेंटर, सभी प्रतिभाओं का धनी था। उसने बंगाली लिटरेचर को और म्यूजिक को पुनः आकृति प्रदान की और उसके साथ साथ भारतीय कला और जो कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म है, खास करके 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसने कहानियां लिखी, नॉवल, प्ले, पोएम्स लिखी, यानी वर्सेटाइल जीनियस था, बहुआयामी का प्रतिभा का धनी था। उसकी इन्हीं प्रतिभाओं के लिए उसकी ने एक किताब जो कि पहले उसने बंगाली में लिखी थी, छोटी छोटी पोएम थी उसकी, फिर उसको ग्रीस W.B. येट्स के कहने पर सबको इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट किया और उसका फॉरवर्ड W.B. येट्स ने लिखा और उस किताब का उसने नाम दिया गीतांजलि। गीतांजलि एक्चुअली एक संग्रह था जिसमें 108 छोटी छोटी पोएम थी और इसी किताब के लिए उसको 1913 में साहित्य का अवार्ड मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। और वो इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का पहला व्यक्ति था जिसको लिटरेचर के लिए 1913 में अवार्ड मिला गया, नोबेल पुरस्कार मिला। वो एक भारतीयों के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान रखते हैं। वो इंडियन कल्चर, नेशनल रिसर्जेंस, सबकी बातें करते हैं। टैगोर का जो विजन है वो बहुत ही डेलिकेट और होने के साथ बावजूद भी रियलिस्टिक है। उसकी पोएट्री पाठक के दिल और दिमाग दोनों को प्रभावित करती है। अब आते हैं इस पोएम के बारे में। जो पोएम जो आपके सिलेबस में है और जिस किताब को आपको पढ़ना है, उस किताब में ये है स्ट्रिंग्स ऑफ गोल्ड, एडिटेड बाय जसवीर जैन, जो कि एंथोलॉजी है एक तरह से। उसमें इस पोएम का जो शीर्षक जो है, टाइटल जो है, वो दिया गया है हेवन ऑफ फ्रीडम। बहुत ही पॉपुलर पोएम है, जैसे बार बार बता रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की, लेकिन अधिकतर एंथोलॉजीज में, संग्रह में, इसका शीर्षक वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ही रहता है। हमारे सिलेबस टाइम में भी इसका टाइटल वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ही था। ये गीतांजलि में जो 108 पोएम का संग्रह है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, उसमें इसका नंबर 35वां है, 35 है। और गीतांजलि का तो जैसा कि आप मतलब समझ ही गए, गीतांजलि में सॉन्ग्स ऑफरिंग, मतलब भगवान को कुछ ऑफर किया जा रहा है। ये एक प्रकार से
इमोर्टल क्लासिक ऑफ लिटरेचर बन चुकी है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ये जो वर्तमान जो हमारी पोएम है, ये एक इस प्रकार की प्रार्थना है जो कि भगवान से की गई, किस प्रकार हमारा देश एक आदर्श देश हो। भगवान से प्रार्थना करते हुए कवि कहता है कि भारत जो है बिल्कुल आजाद हो, एक ऐसे वातावरण में जिसमें न तो कोई भय हो और बिल्कुल परफेक्शन हर चीज में हासिल हो। लोग जो है नैरो माइंडेडनेस से, छोटे छोटे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर जो आपस में बटे रहते हैं, उनसे हटकर सोचें। जो कवि है भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसा वातावरण हो जहां पर बिल्कुल फियरलेसनेस, निडरता और सेल्फ रेस्पेक्ट में लोग अपना सिर ऊंचा उठाकर आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ चले और पूरा कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर, उनकी बातों में नजर आना चाहिए। जो ज्ञान है, जो एजुकेशन कह सकते हो, वो सभी के लिए उपलब्ध हो। उसमें किसी प्रकार का कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या अमीर गरीब के नाम पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, बल्कि सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। और जो दुनिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में न बटे। दुनिया का मतलब यहाँ पर मानव समाज से है। जैसे कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर इसमें न बटे। कवि के विचारधारा के अनुसार ये जितने भी बैरियर है, बंधन है, चाहे जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, ये देश की एकता में सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए जो कवि है वो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के खिलाफ है, या अंधविश्वास है, क्षेत्र, भाषा, ये सब चीजों के खिलाफ है। उसकी इच्छा है कि मेरा देश ऐसा देश हो जहां पर लोग बिल्कुल सच बोले, ईमानदारी से बोले। उसके मतलब अपने एक्शन में, अपने थॉट में, उनकी करनी और कथनी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, बल्कि पूर्ण सच्चाई हो। और हर व्यक्ति पूरा कठोर परिश्रम करे परफेक्शन हर क्षेत्र में हासिल करने का, चाहे विज्ञान का हो, मेडिकल का हो, एजुकेशन का हो और सेवाओं का हो, हर क्षेत्र में परफेक्शन हासिल करने की कोशिश, हर पूरी तरह से कोशिश करें। और जो उनके जो सोचने की जो शक्ति है वो लॉजिकल हो, तर्कसंगत ढंग से हो। और वो तर्क ढंग से सोचने वाली शक्ति किसी भी प्रकार की बाधाओं से, यानी अंधविश्वास है, आउटडेटेड कस्टम है, ब्लाइंड फेथ्स है, सुपरस्टिशन, इनमें आकर रुके नहीं। दूसरे शब्दों में किसी भी प्रभाव में आकर लोग लॉजिकल सोचना बंद न करें। यानी हर परिस्थिति में लोग तर्क संगत ढंग से बातचीत करें और सोचें। जो पुराने और आउटडेटेड कस्टम है, ट्रेडिशंस है, उनके हम गुलाम न बने, उनको हम छोड़ दें, क्योंकि वो हमारी स्पष्टवादी जो कैसे लॉजिकल थिंकिंग में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान खुद हमें, हमारे दिमागों को प्रभावित करे या उनको गाइड करे और इस आगे बढ़ाए कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार दिमाग में आए। इस प्रकार का वो प्रार्थना करता है कि ऐसे हेवन ऑफ फ्रीडम में भगवान हम आंखें खोले, यानी हमारा देश जब आजाद हो तो एक प्रकार से हेवन ऑफ फ्रीडम हो। अब इसकी अप्रिसिएशन की बात करें, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के रूप में है, इसलिए रिपीटेटिव बिगिनिंग, हर लाइन की रिपीटेड, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। द पोएम एक्सप्रेसेस टैगोर्स हार्टफेल्ट विश, दिल से चाहे इच्छा को व्यक्त करती पोएम, टू सी इंडिया फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड फियर, हर प्रकार के बंधन से, भय से भारत स्वतंत्र हो। वो गांधी की जो डेफिनेशन है फ्रीडम की, ऑफ स्वराज की, उसके काफी नजदीक आ गया है। एज सेल्फ रूल एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस, गांधी जी भी ये बात करते हैं, नेहरू जी भी, कि हमारा स्वयं का शासन हो और हर प्रकार के पूर्वाग्रह से हमारे को आजादी मिले। एक्सप्रेस ए ग्रेट लव फॉर द मदरलैंड, और उसने अपने मातृभूमि के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम व्यक्त किया है। कभी सोचता है कि जो सच है, जो ज्ञान है, रीजन है, ये नेसेसरी चीजें हैं किसी भी आदमी के डेवलपमेंट के लिए, उसकी
विकास के लिए, पर्सनालिटी के विकास के लिए। और हमारे जो इसलिए हमारे जो शब्द है जो हम कहें वो सच्चाई से होने चाहिए, सच्चाई की गहराई से आने चाहिए। कभी कभी कहता भी है, where words come out from the depth of truth, where tireless starving stretches its arms towards perfection। तो जहां पर बिना थके लोग अपने भुजाओं को जोर लगाते रहे, यानी कि काम करते रहे, जिससे कि हम क्षेत्र में, हर क्षेत्र में परफेक्शन हासिल कर सके। वो प्रे करता है कि फ्री इंडिया में हर किसी को परफेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो रीजन जो है, सोचने की जो शक्ति है, वो हमारे जो पुरानी सोच है, अंधविश्वास है, जाति प्रथा विश्वास है, उस बिल्कुल न खोए। अगर हमारे पास नॉलेज है, सच्चाई है, रीजन है, तभी हम ग्रेट बन सकते हैं। कवि जो है पोएम है, ये ट्रू सॉन्ग ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता। टैगोर वाज ए पैट्रियट, वो देशभक्त था, और उसने भारत को किस प्रकार की, भारत से अंग्रेजों से आजादी हासिल करने उसकी वो कोशिश भी करता था और चाहता भी था। परंतु उसके साथ साथ उसको ये भी पॉलिटिकल फ्रीडम, बिना नैरो कंसिडरेशन से के थका कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये सब बेकार है। असली जो फ्रीडम है वो है कि हम डेड हैबिट्स, यानी कि जो हमारी पुरानी अंधविश्वास है, पुरानी आदतें हैं, उनसे भी हम आजादी प्राप्त करें। जो पोएम है वो एक छोटा गीत है। ये एक लिखा हुआ गीत फ्री वर्स में है, मतलब कोई राइम स्कीम नहीं फॉलो की गई है। कोई ट्रेडिशनल राइम रिदम जो होता है लिरिक का, वो नहीं है। अपने नेचुरल स्पीच रिदम है इसके अंदर। और पोएमों की जो लाइन की लेंथ है, यानी मीटर जो है, वो इरेगुलर है, अनियमित है। और फॉर एग्जांपल सेकंड लाइन ऑफ द पोएम इज शॉर्टर देन अदर लाइंस, दूसरी लाइनों से छोटी है। द पोएट मेक्स गुड यूज ऑफ एलिट्रेशन। हाँ, कवि ने काफी जो लिटरेरी डिवाइस होते हैं, जिससे फिगर ऑफ स्पीच, जिससे भाषा बहुत प्रभावशाली बना सके, अपने पाठकों को प्रभावित कर, उसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया है। जैसे एलिट्रेशन का, ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, एंड रिपीटेटिव साउंड पैटर्न, बार बार एक ही साउंड रिपीट की है। In a word, the meter and rhyme scheme change according to the requirement of thought and emotion के अनुसार बदलती रहती है। कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं मेमोरेबल पोएम है, टैगोर के द्वारा रचित पोएम है। और इस पोएम में कवि ने अपने विचार आजादी को लेकर व्यक्त किए हैं। वो ये सोचता है कि फ्रीडम का मतलब केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता, परंतु इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा होता है, जिसमें देशभक्ति, मानवता, स्वार्थ, निस्वार्थता होनी बहुत जरूरी है। ये बहुत ही शानदार ढंग से अभिव्यक्त किया गया है इस पोएम में, और कवि ने जो अपना उद्देश्य था उसको बहुत ही मास्टरली मैनर में प्राप्त किया है। थैंक यू वेरी मच।